फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग सीडीपी की सीरीज में इंटेलिजेंसी पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे केवल बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद फिर हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे थियरी। तो आइए देखते हैं। इंटेलिजेंसी जो सीडीपी सीरीज चल रही है उसमें इंटेलिजेंसी को डिस्कस करेंगे और इंटेलिजेंसी का आज हम बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि जो एकदम बिल्कुल फंडामेंटल चीजें हैं जो बहुत ही बेसिक है और ये अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको सीरियस लेके पढ़ाई करिए। तो इंटेलिजेंसी क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बुद्धि। अब इंटेलिजेंट जो बुद्धि शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ये जो बुद्धि इंटेलिजेंट शब्द है वो सबसे पहले किसने बोला था, प्रयोग किया था, उसके बारे में किसने सोचा था? तो वो सबसे पहले है हर्बर्ट स्पेंसर, जिसे बोलते हैं। उन्होंने ये सबसे पहले इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धि जो शब्द है इसका उन्होंने प्रयोग किया था। और हमारे यूपी टेट एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, या तो उसका फॉर्मूला दे के पूछ लेगा, इंटेलिजेंसी कोशिएंट, जिसे बोलते हैं बुद्धि लब्धि। ये जो है MA मतलब मेंटल एज अपॉन CA क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये होती है IQ निकालने का फॉर्मूला होता है। और ये जो MA है वो है मानसिक आयु और CA जो है ये वास्तविक आयु इंटू 100। MA मीन्स मेंटल एज, CA मीन्स क्रोनोलॉजिकल एज है, ये है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि MA जो मेंटल एज होती है जिसे मानसिक आयु कहते हैं, इस मानसिक आयु के बारे में सबसे पहले किसने विचार किया या सोचा किसने उसके बारे में दिया? तो ये है बिने साइमन है, जिन्होंने, दोनों लोगों ने, ये बिने साइमन, इन्होंने मिलके MA मेंटल एज के बारे में, मानसिक आयु के बारे में कहा था। और जो MA अपॉन CA ये पूरा टर्म होता है, MA अपॉन CA, ये जो इंटू 100 जब नहीं लगा रहेंगे, केवल रेशियो जब रहेगा, बुद्धि लब्धि का केवल रेशियो अनुपात जिसे बोलते हैं, अगर उसके बारे में कहा जाए कि इसको किसने सबसे पहले दिया था, तो यहाँ हमने लिखा है ये स्टर्न ने दिया था सबसे पहले MA अपॉन CA। और फिर उसके बाद टर्मन जो थे उन्होंने उसका परसेंटेज निकाल दिया, मीन्स इंटू 100 करके उसका परसेंटेज उन्होंने बता दिया। तो ये टर्मन थे कि MA अपॉन CA इंटू 100 किसने दिया था? तो टर्मन। तो चलिए, ये जो बुद्धि लब्धि फॉर्मूला है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, इस पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा है, एक है जिसका मानसिक आयु मीन्स मेंटल एज जो होगी, मेंटल एज, अगर उसकी मेंटल एज मान लिया कि 10 है, और उसकी जो है वास्तविक आयु मतलब जो उसकी रियल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज जिसे बोलते हैं C, और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 8 हमने ले लिया। और अगर अब इसका पूछ लिया जाए कि ये जो बच्चा है जिसकी रियल एज जो है वो 8 ईयर्स है, और लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो 10 ईयर्स जैसा काम कर रहा है, मतलब 10 ईयर्स के बच्चों की तरह उसका मेंटल लेवल जो है काम कर रहा है, तो इसका पूछा जाए कि ये बुद्धि लब्धि कितना होगा इसका, तो IQ इसका निकलेगा, IQ इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर MA मतलब मानसिक आयु ऊपर होगा, तो मानसिक आयु कितनी है 10 अपॉन वास्तविक आयु इसकी कितनी है जिसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, तो वो 8 है। अब ये रेशियो निकलेगा, इससे इंटू 100 कर देंगे तो वो उसका परसेंट पूरा बताएगा। तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 125। तो ये कितनी आ गई? 125 आ गया इसका। ये मेंटल एज हो, मेंटल IQ हो गया 125। तो ये कैसा स्टेज में जा रहा है? अभी जो मैं चार्ट बना के आपको दिखाऊंगी तो आप उससे डिसाइड कर पाएंगे कि ये कैसा है, ये सुपीरियर है या एवरेज लेवल का स्टूडेंट है, आप ये गॉड गिफ्टेड है, ये उस जो चार्ट में बनाऊंगी उससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे। चलिए अब इसके चार्ट को देखते हैं, और इसके चार्ट को आप याद कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि इसके चार्ट पे ही क्वेश्चन करके पूछेंगे। तो अब देखिए IQ और ये लेवल है, तो अगर किसी की बुद्धि जो है 25 से कम है तो उसे क्या कहेंगे? वो होगा महामूर्ख। और
25 से 75 है उसकी बुद्धि तो वो मूढ़ कहलाएगा, और 50 से 75 है तो वो मूर्ख हुआ, और 75 से 90 हुआ तो अल्प बुद्धि, और 90 से 110 के बीच में तो औसत हुआ, और 110 से 120 के बीच में तो औसत से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया औसत से थोड़ा ऊपर, और 120 से 140 तो ये प्रखर बुद्धि, मतलब बहुत ही सुपीरियर टाइप की बुद्धि है उसके अंदर, और 140 से ऊपर ये प्रतिभाशाली या जीनियस, या जिसे गॉड गिफ्टेड कहते हैं। तो जो हमने अभी पहले क्वेश्चन बताया था IQ कैलकुलेट करने का, तो IQ जो बताया वो MA/CA × 100 ये बताया, और हमने अभी एक एग्जाम्पल दिया था पुराने वीडियो में, तो अभी आगे ही दिया था। MA कितना है, हमने MA लिया था 10, और CA जो लिया था वो 8 ईयर्स लिया था, ये ईयर्स है, ये ईयर्स है। और अगर कह दिया जाए कि अब इसकी जो है बुद्धि कैलकुलेट करके, बुद्धि लब्धि कैलकुलेट करके ये बताइए कि वो किस उसमें वो लाई कर रहा है, मतलब किस स्टेज में उसकी बुद्धि जा रही है, तो हम ये इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या बताया, 10/8 × 100, तो ये कितना आ गया 125। तो ये 125, अब आप इसमें देखिए कि 125 किस में आएगा, तो ये देखिए 120 से 140 के बीच में ये लाई कर रहा है 125, इसमें तो आएगा नहीं क्योंकि ये 120 तक ही है, और 120 से ऊपर 140 के बीच में जो बुद्धि होगी ये कैसी है, वेरी सुपीरियर, प्रखर बुद्धि है। तो ये जो चाइल्ड है वो वेरी सुपीरियर नेचर का है, मीन्स कि उसका जो मेंटल लेवल है वेरी सुपीरियर है। ये जो इसकी IQ आया है वो वेरी सुपीरियर का है। क्यों, इस बात से भी हम देख सकते हैं कि उसकी जो एज है रियल में, उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 8 ईयर्स का है, लेकिन जो उसकी मेंटल एज है वो बिल्कुल 10 साल के बच्चों की तरह उसका एज बिल्कुल काम कर रहा है। तो इसीलिए इससे ही देखने से लग रहा है कि उसकी रियल जो एज है उससे वो 2 साल ज्यादा उसकी मेंटल एज काम कर रही है। तो ये इससे डिसाइड हो गया कि ये प्री सुपीरियर, वेरी सुपीरियर स्टेज का ये बच्चा है। तो ये किसमें लाई करेगा ये आप देख लीजिए, ऐसे आपको निकालना, और ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि वो किस स्टेज में बिलोंग करेगा। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी क्या है कि बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने हिसाब से इंटेलिजेंसी के प्रकार बताए हैं, लेकिन जो फेमस प्रकार बताए हैं वो थॉर्नडाइक ने जो 3 टाइप्स के प्रकार बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है सोशल इंटेलिजेंसी, दूसरा उन्होंने बताया एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी, थर्ड जो है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी। जो सोशल इंटेलिजेंसी इसे सामाजिक बुद्धि भी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट हमने बता दिया है आपको। एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो हमें रियल में दिखाई नहीं देता है, बस हम कल्पना के बेस पे सोचते हैं, वो इंटेलिजेंसी होती है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी। और आगे नेक्स्ट है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी, जो मूर्त बुद्धि होती है, मतलब जिसे हम देख कर किसी के बारे में बोले तो वो होता है मूर्त बुद्धि, मतलब कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी। अब सोशल इंटेलिजेंसी किसके अंदर, ये ऐसी इंटेलिजेंसी होती है, ऐसी सोशल इंटेलिजेंसी ऐसी इंटेलिजेंसी है जो कोई भी व्यक्ति अपने आसपास अपनी सोसाइटी में लोगों से बहुत अच्छे से मिलजुल के, अगर वो जब जानता भी नहीं रहता लोगों को, फिर भी आपस में बात से मिलजुल के वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है। तो इस प्रकार की जो इंटेलिजेंसी होती है वो सोशल इंटेलिजेंसी होती है। और इसमें जो सोशल इंटेलिजेंसी है ये, इसमें व्यक्ति जिसके अंदर ये इंटेलिजेंसी होती है वो किसी भी के साथ अपने अच्छे संबंध स्थापित कर लेता है। जैसे हो गया पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो कितने अच्छे से समाज में घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ। तो ये पॉलिटिशियन जो है इनमें किस टाइप की बुद्धि होती है, जो नेता होते हैं उसमें सोशल इंटेलिजेंसी की बुद्धि इसमें होती है पॉलिटिशियन में। अब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी ऐसी इंटेलिजेंसी है जो रियल में लोग क्या करते हैं, उसे चीज दिखाई नहीं देती, कोई भी वस्तु उन्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो सोचते हैं अपने उसमें। तो ये ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी होती है वो क्या करते हैं, वो कल्पना के बेस पे अपनी चीजों का निर्माण करते हैं। कल्पना करते हुए चीजें उन्हें दिखती नहीं लेकिन वो इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। तो कल्पना के बेस पे वो
अब जिस पर्सन में एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी होगी, इसका मतलब कि वो क्या होगा, कल्पना जो करता है, जैसे पोएट हो गए, कलाकार हो गए, कवि हो गए, कलाकार हो गए, कवि हो गए, लेखक हो गए, ये क्या करते हैं, ये इनके सामने कुछ चीजें होती नहीं, बस वो कल्पना के बेस पे, जैसे पोएट हो गए, लेखक हो गए, कलाकार, ये सब क्या करते हैं, कल्पना के बेस पे चीजों का निर्माण करते हैं। तो जिस पर्सन के अंदर ऐसी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी बुद्धि होती है, वो उनके अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है और वो आगे चल के इस टाइप के कलाकार, कवि, लेखक बनते हैं वो। अब हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी देखते हैं। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी क्या है? कॉन्क्रीट का मतलब हुआ कि कोई भी चीज जब वो उस चीज को देख के करते हैं, कि मतलब कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसके अंदर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी चीज को देख के उसके बारे में डिसाइड कर पाता है। तो इसमें ऐसे लोग आते हैं जैसे इंजीनियर हो गए, तो इसमें इंजीनियर आ गए जो किसी भी चीज को देख के उसके बारे में निर्माण करते हैं। तो इस टाइप की जो बुद्धि होती है वो इंजीनियर के अंदर होती है। तो ये हो गई कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी। अब हम आगे इसके टेस्ट के बारे में, चलिए अब हम इंटेलिजेंसी टेस्ट देखेंगे। अब जो इंटेलिजेंसी टेस्ट है वो दो टाइप में बांटी गई है, एक इंडिविजुअल टेस्ट हुआ, दूसरा ग्रुप टेस्ट हुआ। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब कि जैसे एक एक बच्चे को बुला के उसके मानसिक लेवल को मापा जाए, तो वो होता है इंडिविजुअल टेस्ट। और ग्रुप टेस्ट क्या हुआ, जैसे 4-5 बच्चे एक साथ आ जाएं तो उनको बैठा के एक साथ जो ग्रुप में टेस्ट किया जाता है उनके मेंटल एबिलिटी का, तो वो होता है ग्रुप टेस्ट। तो इंडिविजुअल टेस्ट में सबसे पहला जो है वो बहुत ही फेमस है, भाटिया बैटरी टेस्ट। और आप इसको एकदम नाम याद कर लीजिए, भाटिया बैटरी टेस्ट। ये इंडिविजुअल टेस्ट है, मतलब एक एक बच्चे को बुला के इसमें टेस्ट किया जाता है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट होता है, लेकिन ये इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है पोर्टियस मेज टेस्ट, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, हिंदी में भी लिख दिए हैं, ये आप ध्यान रखिए। ये पूछता है भूल भुलैया टेस्ट जो है किस टाइप के टेस्ट है, ये इंडिविजुअल है या ग्रुप टेस्ट है, या ये बुद्धि परीक्षण है या व्यक्तित्व परीक्षण है। तो ये बुद्धि परीक्षण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, ये भी इंडिविजुअल टेस्ट है। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट है ये। और पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, इसे पीसीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिए, पीसीटी जो होता है पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट होता है, ये इंडिविजुअल का टेस्ट होता है, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं चित्र रचना परीक्षण। दूसरा जो हुआ बिने साइमन टेस्ट हुआ, ये भी फेमस है। और वेस्लर टेस्ट, ये सारे जो टेस्ट है ये इंडिविजुअल टेस्ट है, मतलब एक एक बच्चे को बुला के जो टेस्ट किया जाता है ये इंडिविजुअल टेस्ट हुआ। अब ग्रुप टेस्ट क्या है? ग्रुप में क्या होता है कि 4-5 बच्चों का ग्रुप होता है जिसे एक साथ बुला के उनके मेंटल लेवल को चेक किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो है आर्मी बीटा टेस्ट है। आर्मी बीटा टेस्ट और आर्मी अल्फा टेस्ट दोनों भी ग्रुप के लिए ये है। आर्मी अल्फा और बीटा, आप ध्यान रखिएगा कि आर्मी जिसमें भी आ जाए और बीटा अल्फा वो किस में होता है, ये ग्रुप टेस्ट का होता है। आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा है ये, तो आर्मी बीटा टेस्ट। और इधर है आर्मी अल्फा टेस्ट। तो अल्फा और बीटा जो है ये दोनों ग्रुप के लिए है। और एक है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, ये भी ध्यान रखिए, ये भी ग्रुप के लिए है। और बुद्धि वाला टेस्ट है, ये बुद्धि इंटेलिजेंसी का है ये टेस्ट। कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट और टर्मन मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो ये ग्रुप के हैं और ये इंडिविजुअल के हैं। इंडिविजुअल वाले जो है ज्यादा फेमस है और इसके नाम भी ज्यादा है, तो इसलिए आप इसे ज्यादा याद, मतलब ध्यान से करिए। और ये भी ग्रुप टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, टर्मन, कैटल्स का जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये इंटेलिजेंसी का जो मैं बेसिक चीजें बता रही थी, अब वो मैंने सारा इस वीडियो में बता दिया है। अब आप इसको रिवाइज करते रहिए।